हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिसलपिनोइडी फैमिली का। टैक्सोनॉमी में हम फैमिलीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियोज़ में लेग्यूमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली थी पैप्लियोनेसी, जिसे हम फैबेसी भी बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी की थी। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली की दूसरी सब फैमिली, जिसका नाम है सिसलपिनेसी। सिसलपिनेसी या फिर हम इसे सिसलपिनोइडी भी बोल सकते हैं। देखिए पहले जो नाम था वो सिसलपिनोइडी था, लेकिन उसके बाद इसका नाम किया गया है सिसलपिनेसी नाम किया गया है। क्यों? क्योंकि वी नो कि जो फैमिलीज़ होती हैं उसके एंड में जो सफिक्स यूज़ होता है वो एसी सफिक्स यूज़ होता है, इसलिए उसका नेम दोबारा रखा गया था। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं सिसलपिनेसी। जैसे आपको पता हो कंपोजिटी एक फैमिली थी, कंपोजिटी नाम पहले रखा गया था, उसका दूसरा नेम भी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एस्ट्रेसी। देखिए कंपोजिटी होने के बावजूद एस्ट्रेसी नाम क्यों रखा? क्योंकि जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं उसके लिए सफिक्स यूज़ होता है एसी। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे सिसलपिनेसी फैमिली की। देखिए वैसे ही सबसे पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली हमें जो ट्री या श्रब या क्लाइंबर कुछ भी जो भी है वो हैबिटेट है जो उसका, वो हमें किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब हम पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं तो अलग अलग मेंबर में अलग अलग तरह का हैबिट होगा, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में अपने ने पढ़ा था। लेकिन आपको ये पता है कि जो हैबिट होता है उसमें हमें 3 तरह की पोजिशन मिलती है, या तो वो ट्री होगा, या तो वो पेड़ होगा, या श्रब होगा, झाड़ी होगी, या फिर हर्ब होगा, शाकीय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका हैबिट देखिए। अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री हमें देखने को मिलता है टेमेरेंडस में, टेमेरेंडस और केजिया। देखिए जो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं किसके, सिसलपिनेसी फैमिली में जो मेंबर हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, जैसे टेमेरेंडस है, केजिया फिस्टुला है, केजिया टोरा है, बोहीनिया वेली। ये 4-5 मेंबर आपको दिमाग में रखने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, हैबिट में पहला हमें ट्री देखने को मिल रहा है किसमें, टेमेरेंडस में और केजिया में। केजिया फिस्टुला की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए इसमें और भी आते हैं, जो भी ऐसे जितने भी प्लांट है जिसमें पिनेटली कंपाउंड लीफ या बाई पिनेटली कंपाउंड लीव्स हमें देखने को मिलती हैं, कि जिसमें जो लीफ होती है वो उसका जो लैमिना है वो कटा हुआ होता है, उस तरह की जो कंपाउंड लीफ हमें देखने को मिलती है वो किस फैमिली की स्पेशलिटी है, सिसलपिनेसी फैमिली की। देखिए ट्री में हमने बताया कि टेमेरिंडस और केजिया में हमें ये ट्री देखने को मिल रहा है, तो श्रब जो होता है वो हमें केजिया टोरा जो मेंबर है उसमें हमें श्रब यानी झाड़ी देखने को मिल रही है। अगर हम क्लाइंबर या वुडी क्लाइंबर की बात करें तो बोहीनिया वैली जो किसका मेंबर है, सिसलपिनेसी फैमिली का, उसमें भी हमें वुडी क्लाइंबर देखने को मिलता है। क्लाइंबर आई होप यू नो, क्लाइंबर मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल में बताई है हर एक टर्म को। क्लाइंबर्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी एक सहारे की ज़रूरत होती है, जो किसी अन्य अलग अदर प्लांट से लिपट कर ऐसे पोजीशन, जैसे अमर बेल होती है, जितनी भी बेलें होती हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स ही बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है बोहीनिया वेली। ठीक है, आगे हम बात करें स्टेम की। इरेक्ट जिसे हिंदी में हम स्तंभीय बोलते हैं, इरेक्ट जिसे हम हिंदी में स्तंभीय बोलते हैं। वुडी मीन समझते हो, वुड बनती है स्टेम में, तो वुडी को हम हिंदी में काष्ठीय बोलते हैं। आपको ध्यान हो, वुड को हिंदी में काष्ठ बोला जाता है, तो वुडी प्लांट्स को हिंदी में काष्ठीय पौधे बोला जाएगा। ठीक है, हर्बेशियस से हम बात करें तो मैंने बताया ये हर्ब भी देखने को मिलता है इसमें। हर्बेशियस मीन्स ग्रीन कलर का होता है, जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हर्ब होता है। हर्बेशियस जिसे हम बोलते हैं, शाकीय बोलेंगे। ठीक है, क्लाइंबिंग वही बेल वगैरह आ गई, क्लाइंबर्स आ गए। ब्रांच्ड होता है स्टेम ब्रांच्ड होता है और उस पर भी लीव्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, और ग्लैब्रस और कवर्ड विथ स्पाइंस। देखिए ग्लैब्रस या फिर रफ, अगर हम उसकी स्मूथनेस या रफनेस की बात करें कि जो स्टेम है, ग्लैब्रस मीन्स होता है स्मूथ। अगर हम उसकी सरफेस को टच करके देखें तो उस पर कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होता, वो ग्लैब्रस कंडीशन होती है। अगर उस पर किसी भी तरह के हेयर प्रेजेंट हो तो उसे में स्पाइंस प्रेजेंट होती है, तो उसलिए टर्म आती है रफ स्टेम प्रेजेंट। ठीक है, तो ग्लैब्रस स्टेम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे पार्किसोनिया जो मेंबर है किसका, सिसलपिनेसी फैमिली का, उसमें क्या होते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होते हैं किस पे, स्टेम पे, तो उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। आगे हम बात करें लीफ की, पत्तियों की अगर हम बात करें, अल्टरनेट कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी।
अल्टरनेट कंडीशन लीफ की, जिसे हम हिंदी में एकांतरीय क्रम बोलते हैं। देखिए एक लीफ का पेयर इस तरह से लगा होगा तो दूसरा उसके 90 डिग्री पे इस तरह से लगा होगा, ठीक है। उस लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है, जिसे हम हिंदी में एकांतरीय कहते हैं। यहाँ पर एक लीफ की बात ना करके मैं लीफ पेयर की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अल्टरनेट होती है कंपाउंड और यूनिपिनेट। जो सिंपल लीव्स होती है वो इस तरह से लगी हुई होती हैं, लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती हैं उनका जो लैमिना होता है वो कटा हुआ होता है। या तो वो इस तरह से होगी, इसे हम पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, या फिर इस तरह से होगी, पाम लाइक स्ट्रक्चर होगी, पामेटली कंपाउंड, नाम सुना होगा आपने, पामेटली कंपाउंड होगी, जैसे कैप्रिडेसी फैमिली में हमें देखने को मिल रही थी। कैप्रिस मेंबर हो गया उसका, तो उसमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती थी। ये सिंपल है और ये है कंपाउंड। कंपाउंड में ये पिनेटली कंपाउंड है और ये वाली कैसी है, पामेटली कंपाउंड है, और वो पिनेटली कंपाउंड है। तो यहाँ पर हमें कैसी मिल रही है, पिनेटली। पिनेटली मीन्स जो लीफ है, मतलब जो लैमिना होता है लीफ का, वो कटा हुआ होता है। कहाँ तक कटा हुआ है, मिड रिब तक कटा हुआ है। देखिए इसका जो लैमिना है ये मिड रिब तक कटा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं। इसे हम लीफलेट बोलते हैं, ठीक है। इसे लीफ ने बोल करके लीफलेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका लैमिना होता है वो कटा हुआ होता है, कहाँ तक, मिड रिब तक, मुख्य शिरा तक कटा हुआ होता है, ठीक है। इसे तो हम बोलते हैं यूनिपिनेटली कंपाउंड। इसी तरह इस एक और ब्रांच लगी हो इसकी, और वहाँ पर भी इस तरह से लीफ अरेंज हो, लीफलेट अरेंज हो, तो उसे हम बोलेंगे बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। देखिए कंपाउंड लीफ में एक तो पिनेटली कंपाउंड आएगा और एक पामेटली कंपाउंड आएगा। पामेटली कंपाउंड, और जिसकी शेप ऐसे हाथ की तरह होगी जैसे ये दिख रहा है, और दूसरी पिनेटली में इस तरह से होगा। यूनिपिनेट, यूनि मीन्स 1 होता है एंड बाई मीन्स 2 होता है। यूनि मीन्स एक ही ब्रांच होगी, एक ही ब्रांच होगी और उस पर लीफलेट लगे हुए होंगे। अगर 2 ब्रांच हो तो वो बाइपिनेटली में आएगा। अब देखिए जो यूनिपिनेट कंडीशन है वो हमें केजिया फिस्टुला में देखने को मिल रही है, और जो बाइपिनेट कंडीशन है वो सिसलपीनिया में देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा, यूनिपिनेट केजिया फिस्टुला में और बाइपिनेट सिसलपीनिया में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, बोहीनिया। बोहीनिया की लीफ इज़ अ डीपली इमार्जिनेट, कि उसका जो लैमिना होता है बहुत डीप तक कटा हुआ होता है। किसमें? बोहीनिया में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। ये तो थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। आगे हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस मिलता है रेसिमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था, इस तरह से लगा होगा फ्लावर, इसे बोलते हैं रेसिमोस। टिप पे फ्लावर नहीं होगा, इसे रेसिमोस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। आगे हम फ्लावर की बात करें, पुष्प जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में पुष्पक्रम बोला जाता है, ठीक है। और रेसिमोस को हिंदी में असीमाक्ष बोला जाता है। रेसिमोस के अलावा एक और तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे हम साइमोस बोलते हैं, जिसे हिंदी में ससीमाक्षी पुष्पक्रम बोला जाता है। फ्लावर की बात करें तो इसमें पेडिसिलेट, पेडिसिल मैंने आपको बताया था। देखिए ये जो फ्लावर बना हुआ है, ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर स्टेम के साथ जब लगा होता है तो डायरेक्टली नहीं लगा होता, इसके बीच में एक स्टोक होता है इस तरह से। ये स्टेम है, स्टेम के साथ एक स्टोक लगा है, उसके बाद फ्लावर लगा हुआ है, जैसा इसमें बना हुआ है रेसिमोस में एक स्टोक लगा हुआ है। इस स्टोक को हम पेडिसिल बोलते हैं। अगर पेडिसिल, जिसे हिंदी में हम पुष्पवृंत बोलेंगे, जिसे हिंदी में पुष्पवृंत बोलेंगे, और अगर ये पेडिसिल प्रेजेंट हो तो हम इसे टर्म दे देते हैं पेडिसिलेट, जिसे हिंदी में बोलेंगे पुष्पवृंतीय या सपुष्पवृंत। सपुष्पवृंत जिसे हिंदी में बोलेंगे वो हो जाएगा पेडिसिलेट। दूसरा है ब्रैक्टिएट। ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, जो फ्लावर जिस स्टोक से लगा होता है उस स्टोक के बेस पे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है स्पाइन लाइक, जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट जिसे हिंदी में सहपत्र बोला जाता है। अगर ये सहपत्र प्रेजेंट है तो इसे हम सहपत्री बोलेंगे, यानी ब्रैक्टिएट बोलेंगे। आगे देखिए जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक, काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं ये। जाइगोमॉर्फिक जिसे हम हिंदी में एक व्यास सममित बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हिंदी में त्रिज्या सममित बोला जाता है। जाइगोमॉर्फिक मीन्स ऐसे फ्लावर्स जिनको एक पर्टिकुलर साइड से, एक पर्टिकुलर डायमेंशन से कट करने पर ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा क्या, फ्लावर, ठीक है। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जाइगोमॉर्फिक, जिसे हम हिंदी में एक व्यास सममित बोलते हैं। कंप्लीट से मतलब है पूर्ण का। पूर्ण मीन्स यहाँ पर चारों के चारों जो वर्ल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम।
4 whorls आर प्रेजेंट, सो वी कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण है ये पुष्प, ठीक है। हर्मैफ्रोडाइट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगी, और इसे हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, मीन्स दोनों सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्लाइटली पेरिगाइनस लिखा है। फ्लावर के लिए मैंने आपको 3 टर्म्स लिखवाई थी, एक तो हाइपोगाइनस थी, एपिगाइनस थी एंड पेरिगाइनस थी, ठीक है। हाइपोगाइनस जब भी होगी तो ओवरी सुपीरियर होगी, पेरिगाइनस जब भी होगी तो ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर होगी। अगर हम एपिगाइनस की बात करें तो ओवरी इज ऑलवेज इन्फीरियर, याद रखिएगा। हाइपोगाइनस या पेरिगाइनस जिसे हम हिंदी में परिजायांकता बोलते हैं, पेरिगाइनस इसे हिंदी में परिजायांकता बोलते हैं, इसके साथ आप हाइपोगाइनस भी नोट कर लीजिएगा। पेरिगाइनस या हाइपोगाइनस दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। पेंटामेरिस पंचतई जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, मीन्स जो सेपल्स और जो पेटल्स हैं उनका नंबर 5 होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वही पहला वर्ल है हमारे पास कौन सा, कैलिक्स। पहला वर्ल है कैलिक्स जिसे हिंदी में बोलेंगे बाह्य दलपुंज। कैलिक्स देखिए सेपल का नंबर 5 है, एज यू सी इन फ्लोरल डायग्राम। सेपल का नंबर 5 है। फ्री होंगे या कोनेट होंगे, कोनेट होता है जुड़ा होना, कोनेट होता है फ्यूज्ड संयुक्त, फ्री होता है पृथक। सेपल के लिए वर्ड आता है बाह्य दल, तो पृथक बाह्य दली या संयुक्त बाह्य दली, 2 टर्म्स आ जाएंगी, फ्री और कोनेट। और बोलेंगे टर्म क्या यूज करेंगे हम, पॉलीसेप्लस क्या गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस मीन्स पृथक बाह्य दली, गैमोसेप्लस मीन्स संयुक्त बाह्य दली, ठीक है। आगे देखिए टेमरिंडस, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन चलता जाएगा, ऑलमोस्ट सभी में है ये टेमरिंडस, यू हैव टू लर्न इट, टेमरिंडस, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 पोस्टीरियर सेपल्स आर यूनिटेड, यहाँ पर कि जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स अरेंज होते हैं, लेकिन जो 2 सेपल होते हैं पोस्टीरियर साइड वाले वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में और डीपली फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमें टेमरिंडस में देखने को मिलती है। 2 posterior sepals are united, united means fused, फ्यूज के लिए हम काफ़ी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्यूज, कोनेट, यूनिटेड, गैमो, ठीक है, दीज आर सिनोनिमस। आगे देखिए कोरोला की बात करें, कोरोला में पेटल का नंबर 5 है, यहाँ पर 5 ही चलेगा बिकॉज कि फ्लावर कैसा है, फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस फ्लावर है, पेंटामेरस फ्लावर है तो पेंटा मीन्स 5। तो यहाँ देखिए कोरोला का नंबर, पेटल का नंबर 5 है, कोरोला जिसे हम हिंदी में दलपुंज बोलेंगे, पेटल जिसे हम हिंदी में दल बोलेंगे, उसका नंबर है 5। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, मैंने आपको एस्टिवेशन करवाया था 5 तरह से, उसमें एक था इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक तो पेटल पूरा अंदर होगा, एक पेटल पूरा बाहर होगा, और जो 3 पेटल होंगे रिमेनिंग वो एक अंदर एक बाहर, इस तरह से क्रम चलेगा इनका, जैसे आप देख रहे हैं उसमें फ्लोरल डायग्राम में, इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फिर वही एक्सेप्शन टेमरिंडस, इसमें क्या होता है 3 पोस्टीरियर पेटल प्रेजेंट होते हैं, इसमें ओनली 3 ही प्रेजेंट हैं पेटल्स, ठीक है, और वो भी पोस्टीरियर साइड पे, 3 ही प्रेजेंट है पोस्टीरियर साइड पे पेटल्स, जिसे हम हिंदी में दल बोलते हैं, किसमें, टेमरिंडस में। आगे हम बात करें एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम इसमें एक अलग एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है या स्पेशलिटी है इसमें कि इसमें हमें स्टेमिनोड देखने को मिलते हैं। स्टेमिनोड देखिए क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे बनाए हैं, डॉटेड है स्टेमिनोड, स्टेमन्स मीन्स यू अंडरस्टैंड। स्टेमिनोड क्या होता है, जैसे फर्टाइल स्ट्रक्चर होती है, एक स्टीराइल स्ट्रक्चर होती है, एक फर्टाइल स्ट्रक्चर होती है। फर्टाइल स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है या पार्ट लेती है, फर्टाइल स्ट्रक्चर क्या होती है, जो प्रेजेंट तो होती है लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेराइल है, स्टेराइल स्टेमन। स्टेमिनोड के लिए एक वर्ड यूज लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा होगा स्टेमिनोड, स्टेमिनोड के आगे आप लिख लें स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन, स्टेराइल स्टेमन जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड बोलेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेमन 10 है और 2 वर्ल्स में प्रेजेंट होंगे, 5 बाहर वाले चक्कर में, 5 अंदर वाले चक्कर में स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हम हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। एंड्रोशियम जिसे हम हिंदी में पुमंग बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम जिसे हम हिंदी में पुमंग बोलते हैं, स्टेमन जिसे हम हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, उसका नंबर कितना है, 10 है और आपस में फ्री है। फ्री है तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, पोलीएंड्रस, मैंने आपको पहले भी बताया था पोलीएंड्रस। तो यहाँ देखिए 3 स्टेमिनोड प्रेजेंट होते हैं, 3 स्टेमिनोड मैंने बताया स्टेराइल स्टेमन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर एक और कंडीशन लिखी है मोनोएडिल्फस,
मोनोएडिल्फस मीन्स क्या होता है, देखिए ये इस तरह से एक स्टैमन का पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है एंथर, ये एक स्टैमन है, ये ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है, और ये नीचे जो स्टोक है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ देखिए जब दो स्टैमन इस तरह से जुड़े हुए हों, इस तरह से, उनके जो फिलामेंट हैं वो आपस में फ्यूज्ड हों, फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड हों, और जो एंथर होते हैं वो फ्री हो। इनके जो फिलामेंट हैं वो आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन जो एंथर है वो फ्री हो, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम मोनोएडिल्फस बोलते हैं, उसे हम मोनोएडिल्फस बोलते हैं। डाइथिकस से मीन समझते हो कि यहाँ पर अगर दो हमें इस तरह से दिख रहे हैं, ये दो एंथर इस साइड से दिख रहे हैं, तो यही दो इस तरह से पीछे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2D डायमेंशन होता है, ये 2D होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसे बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन। आगे है इंट्रोज कि जब एंथर फटेगा, पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, तो पोलन ग्रेन बाहर कहाँ गिरेंगे, फ्लावर के अंदर ही गिरेंगे, फ्लावर से बाहर नहीं गिरेंगे। अगर फ्लावर से बाहर गिरे तो उसके लिए टर्म आती है एक्सरोज, ठीक है। तो ये था इंट्रोज और एंड्रोशियम। आगे हम बात करें गाइनोशियम की। गाइनोशियम में देखिए मोनोकार्पिलरी, गाइनोशियम की सिंगल यूनिट पता है आपको, कार्पल होती है। मोनो मीन्स 1 है, तो एक ही कार्पल प्रेजेंट है, और ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर होगी या हाफ इन्फीरियर होगी, ध्यान रखिए, ओवरी सुपीरियर होगी या हाफ इन्फीरियर होगी, क्योंकि हमने फ्लावर के अंदर क्या लिखा है, स्लाइटली पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस जिसे हम हिंदी में अधोजायांगता बोलते हैं, पेरिगाइनस जिसे हम हिंदी में परिजायांगता बोलते हैं, ठीक है। ओवरी सुपीरियर हम इसे बोलेंगे ऊर्ध्व अंडाशय। ओवरी सुपीरियर अंडाशय कैसे है, ऊर्ध्वाधर है या स्लाइटली इन्फीरियर, अधोवर्ती अंडाशय हम इसे हिंदी में बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद है यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठीय जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, एक ही कोष्ठ प्रेजेंट है, उस पर क्या लगा हुआ होता है, ओव्यूल लगा हुआ होता है। और प्लेसेंटेशन कैसी है, मार्जिनल है। जैसे ही मैंने पेप्लियोनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली में बताया था, मटर के पौधे में देखा होगा मटर किस तरह से अरेंज होते हैं, उसे बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक ही लाइन में लगे हुए होते हैं ओव्यूल, जिसे हम हिंदी में बीजांड बोलते हैं, एक लाइन में लगे हुए होते हैं, इस तरह का प्लेसेंटेशन होता है, उसे मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल। ये देखिए या तो ओवरी स्ट्रेट होगी या कर्व्ड होगी, माइनर सी कर्व्ड होगी, या तो वो स्ट्रेट होगी या हल्की सी कर्व्ड होगी, ठीक है, ओवरी। और जो स्टाइल है वो लॉन्ग होगी, इस तरह से स्टाइल लॉन्ग होगी, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओवरी। ये क्या है, गाइनोशियम, एक गाइनोशियम की स्ट्रक्चर है ये। आगे हम फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो दिख ही रहा है आपको, देखिए 5 सेपल प्रेजेंट है, 5 सेपल प्रेजेंट है और आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री हैं, तो पॉलीसेपलस कंडीशन आ गई। और इनका एस्टिवेशन कैसा है, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन है, इसका एस्टिवेशन है क्विंक्विंशियल। देखिए एक सेपल पूरा अंदर है, 2 सेपल पूरे अंदर है, 2 सेपल पूरे बाहर है, 1 सेपल अंदर बाहर है, इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्विंक्विंशियल, ठीक है। उसके बाद स्टैमन की पेटल्स की बात करें, उसका भी नंबर 5 है, लेकिन इसका जो एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट है, इसका जो एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट है। देखिए एक पेटल पूरा अंदर है, एक पेटल पूरा बाहर है, बाकी जो 3 पेटल हैं वो अंदर बाहर है, इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है इसे हम इम्ब्रिकेट बोलते हैं। आगे स्टैमन्स की मैं बात कर रही थी, 2 वॉल्स में होते हैं, स्टैमन 2 वॉल्स में प्रेजेंट हैं, 5 बाहर है, 5 अंदर हैं, जिसमें से जो ऊपर वाले हैं ये 3 क्या है, स्टेमिनोड है। बाकी देख लीजिए आप, अंदर वाले चक्र का 1 स्टेमिनोड है, बाहर वाले चक्र के 2 स्टेमिनोड हैं, बचे कितने, 7 कैसे हैं, फर्टाइल स्टेमन है। यहाँ पर उसकी ओवरी की बात मैंने बताई दी, यूनिलोक्यूलर है, मोनोकार्पिलरी एक ही कार्पल प्रेजेंट है, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है, जिस पे ओव्यूल लगा हुआ है, ओव्यूल जिसे हम हिंदी में बीजांड बोलते हैं। आगे हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखिए अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग पार्ट्स हमें एज अ एडिबल पार्ट देखिए यहाँ पर जो फूड यूज़ करते हैं हम, फ्लावर बर्ड्स ऑफ बोहीनिया। बोहीनिया की जो फ्लावर बर्ड्स होती है वो खाने के काम आती है। फ्रूट ऑफ टेमरिंडस, टेमरिंडस का जो फ्रूट है वो भी एडिबल पार्ट है। आगे हम मेडिसिन की बात करें तो पल्प जो पोड होता है केजिया फिस्टुला का पोड, ये क्या है, एक टाइप ऑफ फ्रूट है। फ्रूट में जैसे टाइप होते हैं, कैप्सूल होता है, बेरी होता है, लेग्यूम होता है, पोड होता है, उस तरह से यही पोड है, ठीक है। आगे इसका जो पल्प होता है उसका यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन, एज अ मेडिसिनल पार्ट, ठीक है। और जो सार्का एक इंडिका,
सारका इंडिका वो क्या है, सिसलपिनेसी फैमिली का मेंबर है। उसकी जो छाल होती है, उसकी जो बाक होती है, उससे भी मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है। फाइबर्स की बात करें तो बोहीनिया विल्ली जो है प्लांट, उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उससे क्या है, फाइबर्स बनाए जाते हैं। डाई की हम बात करें तो एक वो है मेंबर हिमेटोजाइलोन। हिमेटोजाइलोन मेंबर है सिसलपिनेसी फैमिली का, जिसकी वुड से डाई बनती है। आगे ऑर्नामेंटल बात करें तो इसमें लगभग जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी मेंबर इंक्लूड हैं इस फैमिली में जितने भी मेंबर इंक्लूड हैं वो सारे के सारे ऑर्नामेंटल में यूज़ हो जाएंगे। देखिए ऑर्नामेंटल में हमें कौन कौन से प्लांट देखने को मिल रहे हैं। पहला है डेलोनिक्स रेजिया, दूसरा है बोहीनिया स्पीशीज़। बोहीनिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सारी एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ होती हैं। सिसलपिनिया जो कि मेंबर है, नाम से पता चल रहा है सिसलपिनेसी फैमिली का, उसे भी हम ऑर्नामेंटल रूप से यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल होता है जिसे हम हिंदी में सजावटी रूप बोल देंगे। ठीक है। फाइबर्स समझते हैं, रेशे बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, रेशे प्राप्त होते हैं जैसे कॉटन से बनते हैं। एक और मेंबर है सारका इंडिका सिसलपिनेसी फैमिली का मेंबर है, इसे भी हम ऑर्नामेंटल रूप से यूज़ करते हैं। देखिए ये फैमिली थी सिसलपिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली है, उसकी 3 सब फैमिलीज़ हैं, पैप्लियोनेसी, फैबेसी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। आज हमने बात की सिसलपिनेसी फैमिली की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसकी माइमोसी फैमिली की। 3 सब फैमिलीज़ हैं जिसमें से दूसरी आज कंप्लीट हो चुकी है, एक रह गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, माइमोसी फैमिली। ठीक है। तो ये थी सिसलपिनेसी फैमिली या सिसलपिनोइडी फैमिली।